हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। आज के हम लोग जिस क्लास में हाल ही के जो सबसे विवादित मुद्दा था जिसे कि सुलझा दिया गया है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इतिहास और वर्तमान में इससे क्या क्या करेंट बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है यह भारत में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यूपी में स्थित एक जगह जिसका नाम था फैजाबाद, वर्तमान नाम अयोध्या। पहले भी इसका नाम अयोध्या था, बीच में जब हमारे यहाँ मुगल वंश आए तब इन्होंने इसका नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया। वर्तमान में फिर इसका नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए अयोध्या का पुराना नाम क्या था तो फैजाबाद। क्लियर? तो ये पॉइंट। प्रश्न यह भी बन सकता है कि अयोध्या जो है किस नदी किनारे बसा है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे बसा है। इसी नदी किनारे जो है मंदिर और मस्जिद का मुद्दा चल रहा था। बात करेंगे बाबरी मस्जिद की। तो बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण मुगल वंश के काल में हुआ। मुगल वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम था बाबर फरगना के रहने वाले थे। फरगना कहने का मतलब अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ, वहीं के यह रहने वाले थे। और भारत में जो है ये 1526 से लगातार रहना प्रारंभ किए। 1527 में जो है खानवा का युद्ध यह जीतते हैं, राणा सांगा को हराते हैं। और उस युद्ध के पश्चात जो है विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद की बात करेंगे तो 1527 में जो है मीर बाकी नामक इनके जो सेनापति थे, वास्तुकार थे, इन्होंने ही जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। याद रखेंगे नाम, मीर बाकी। आगे बात करेंगे तो यह जो मस्जिद था 3 गुंबद वाला मस्जिद था और साथ ही साथ तुगलकी शैली में यह स्थापित था। नहीं तो इस प्रकार से इसका शैली याद रखेंगे, कितने गुंबद थे ये याद रखेंगे, किन्होंने बनवाया, बाबर ने, कौन बनाया, मीर बाकी ने, नहीं तो इस प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान पे रखने हैं। बात करेंगे राम मंदिर की। इतिहास बताता है कि राम जी का जो जन्म है अयोध्या में हुआ था और जन्म होने के कारण इनका जो है मंदिर, राम का जो मंदिर है अयोध्या में ही बननी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार बताया जाता है कि राम का जन्म वहाँ हुआ था, अयोध्या में ही हुआ था, जिस कारण से मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। और मुसलमानों का कहना था कि नहीं, बाबर ने यहाँ से अपनी सत्ता आरंभ की, बाबर ने यहाँ पर मस्जिद बनाया, तो यह जो है भूमि बाबर का यानी मुसलमानों का है। यह मुद्दा बहुत दिनों से चला आ रहा था परंतु वर्तमान में इसे सुलझा दिया गया है। चलिए बात करते हैं राम मंदिर की। जब राम मंदिर की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है चालुक्य शासक जिसका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय, ध्यान पे रखेंगे किस वंश का शासक था? चालुक्य। तो चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है राम मंदिर का निर्माण करवाया था। बात करेंगे इसे बाद में मुगल वंश के समय पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया और इसी के स्थान पर जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार के साक्ष्य बताते हैं। आगे की बात करेंगे तो राम मंदिर जो वर्तमान में बन रहा है इसका शिलान्यास कर सकते हैं 5 अगस्त 2020 को किया गया। पॉइंट ध्यान पे अब रखेंगे, 5 अगस्त 2020 को जो है राम मंदिर भूमि पूजन प्रारंभ हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं शिलान्यास हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं आरंभ हुआ बनना। और उस दिन जो है 4 लाख दीपक जलाए गए अयोध्या में, जो कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड एक रिकॉर्ड शामिल हुआ है। ध्यान रखेंगे, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अधिक दिए एक दिन में जलाए गए, कहाँ? अयोध्या में। कितने तारीख को? तो 5 अगस्त 2020 को।
तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। आगे की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने दिख रहा है, इस पूजन में जो 5 अगस्त को पूजा हुआ, उस पूजन में जो है 175 लोगों को जो है इनवाइट किया गया, इनविटेशन दिया गया। किसके द्वारा? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा 175 लोगों को इनवाइट किया गया, जिसमें 135 संत थे, 135 संतों की संख्या थी, और बाकी अन्य मंत्रीगण और मुख्य अतिथि लोग शामिल थे। जैसे कि बात करेंगे यूपी में, तो यूपी के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, इनका भी नाम आपको ध्यान पे रखने हैं। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नहीं तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान पे रखने हैं क्योंकि यह यूपी की बात चल रही है। आगे की बात करेंगे तो 5 अगस्त को जो राम भूमि पूजन हुआ था, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां चांदी के ईंट रख करके दीवार का शिलान्यास किए, यानी कि उसका जो है दीवार निर्माण प्रारंभ हुआ। किसके ईंट से? चांदी के ईंट से। इसमें जो है इस राम मंदिर में जो है लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस राम मंदिर में लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आगे की बात करेंगे तो इसी दिन जो है नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, इसी दिन राम मंदिर ग्राउंड में जो है पारिजात वृक्ष का रोपण किए। नाम ध्यान रखेंगे, पारिजात वृक्ष, जिसे कि अंग्रेजी में नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन के नाम से जाना जाता है। नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन, ये भी आपको ध्यान पे रखने हैं। साथ ही साथ बोला जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है निक्टेथिन्स अबस्ट्रेसियम, नहीं ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूं कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का यह राजकीय पुष्प भी है। कौन? पारिजात वृक्ष। नहीं तो इसका जो है उन्होंने रोपण किया था। कितने तारीख को? 5 अगस्त को। फिर बात करें इसकी तो 5 अगस्त को ही 21 वेद ब्राह्मण बैठ करके जो है मंत्रों का उच्चारण किए। कितने? 21 वेद ब्राह्मण बैठ करके मंत्र का उच्चारण किए, भी आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ जो है पूजा समाप्ति के पश्चात प्रसाद के रूप में जो है कौन से लड्डू? रघुपति लड्डू का वितरण किया गया। ये तो बात हुई 5 तारीख की। जरा थोड़ा सा और पीछे के इतिहास को हम लोग पलटते हैं। जैसे पुराने इतिहास की बात किया जाए तो राम मंदिर बनाने के लिए 1989 में मॉडल तैयार कर लिया गया था। 1989 में मॉडल तैयार हो चुका था, जो कि आज के मॉडल से कुछ ज़्यादा नहीं, काफ़ी समान तक है, लेकिन कुछ कुछ अंतर दिखने को मिलता है। तो पहला मॉडल 1989 में। यह जो मंदिर है किस शैली पर आधारित है? नागर शैली पर। जैसे हमने आपको बताया कि मस्जिद जो था तुगलकी शैली पर, उसी प्रकार यह जो मंदिर है नागर शैली पर आधारित है। राम मंदिर के लिए जो मुद्दा चल रहा था वह 2.77 एकड़ भूमि के लिए यह मुद्दा चल रहा था, जो कि अब पूरी तरह से यह तय हो गया और बनना प्रारंभ हो गया यहाँ पर राम मंदिर। लेकिन इसी के पास में 5 एकड़ भूमि जो है बाबरी मस्जिद के लिए दिया गया है। कितना एकड़? 5 एकड़। ध्यान रखेंगे ये भी। फिर बात करेंगे तो जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पहले इसकी जो है ऊंचाई कही गई थी कि 141 फीट रखी जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो है इसकी ऊंचाई बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 161 फीट। यानी वर्तमान में जो है राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी? तो 161 फीट। एकदम बिल्कुल माइंड पे सेट कर लीजिए। और बात कर दे कितने पिलर इसमें होंगे, तो 1989 के मॉडल पर कहा गया था कि 212 पिलर हो गए, लेकिन वर्तमान के अनुसार देखा जाए तो 360 पिलर इसमें होंगे राम मंदिर में। फिर से हम बात कर दे इसकी ऊंचाई की, हमने बात कर दी आपके सामने। अब जरा इसकी लंबाई की बात कर दे, 270 फीट यह लंबी और 140 फीट जो है यह चौड़ी होगी। कौन? राम मंदिर। तो ये चीज़
आपको ध्यान पे रखने हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बात ध्यान पे रखनी है कि इस राम मंदिर का जो है निर्माण कौन सी कंपनी कर रहा है? L&T कंपनी। कौन कंपनी? L&T कंपनी। L&T कंपनी का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, नहीं, गुजरात में जो स्थित है नर्मदा नदी के तट पे, तो उस मूर्ति को भी बनाने का कार्य कौन किया था? L&T कंपनी, जिसका पूरा नाम है लार्सन एंड टार्बो। नहीं, तो ये ध्यान पे रखना है आपको, L&T कंपनी। और इसके जो आर्किटेक्चर है, यानी कह सकते हैं वास्तुकार जो है या शिल्पकार आप जो कह लेंगे, वो कौन है? बनाने वाले कौन है? जिनका नाम है चंद्रकार सोमपुरा। इन्हीं के निरीक्षण में, इन्हीं के देखरेख में जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इनका नाम तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि राम मंदिर के निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। कितने करोड़? 300 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। साथ ही साथ कितने दिनों में यह बनकर तैयार हो जाएगा? तो लगभग 3.5 वर्षों में जो है यह बन करके तैयार हो जाएगा। कौन? राम मंदिर। आगे की मैं बात कर दूं, राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो 2019 में लगातार जोर पकड़ी, और इसे देखते हुए जो है लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर 40 दिनों का लगातार जो है बहस चला है, बैठक हुई है। लगातार कितना डेज? 40 डेजों तक, दिनों तक बैठक हुई है, जिसमें कि 5 जजों का एक पैनल बनाया गया, 5 न्यायाधीश का एक पैनल तैयार किया गया। न्यायाधीश का नाम आप याद रखेंगे, ये 5 न्यायाधीश है आपके: रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नाजिर। ये 5 न्यायाधीश का जो है एक पैनल बनाया गया, जिन्होंने लगातार 40 दिनों तक इस पर अमल किया, इस पर विचार किया, और विचार करने के पश्चात 16 अक्टूबर 2019 को जो है सुनवाई मंदिर बनेगा, और 9 नवंबर 2019 को इन्होंने अंतिम फैसला सुना दिया। यानी राम मंदिर के लिए अंतिम फैसला कितने तारीख को आया? तो 9 नवंबर 2019 को। और बात कर दे तो राम मंदिर के लिए जो है सुनवाई पूरी कब हो चुकी थी? तो 16 अक्टूबर 2019 को। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसका भूमि पूजन कब हुआ? तो 5 अगस्त 2019 को। ये सभी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। आगे की बात कर देंगे तो रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश उस समय थे, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। नहीं, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। आगे की बात कर देंगे तो यहां हमने लिखा है कि 6 दिसंबर 1992, बिल्कुल आखिर ये क्यों? 6 दिसंबर 1992 को जो है लगभग 1.5 लाख लोग रैली किए, और इस रैली के तहत जो है बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जिसमें लगभग 2000 लोगों की जानें गई थी, 2000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कब? 1992 की घटना है। नहीं, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो हैं PV नरसिम्हा राव थे। तो इनके समय में बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जिसमें 2000 लोग मारे गए थे तोड़ने के समय। और बात कर दे तो इसके लिए एक कमेटी बनी, जिसका नाम था लिब्राहन आयोग। ध्यान रखेंगे, लिब्राहन आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो बाबरी मस्जिद के जांच के लिए किया गया था। नहीं, 2000 जो लोग मरे थे उसके लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आयोग, इस प्रकार से आप गुंबद देख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी गुंबद है, जो राम मंदिर बन रहे हैं उसमें 5 गुंबद बनेंगे, 5 द्वार होंगे प्रवेश के लिए। साथ ही साथ यह जो है 3 मंजिला इमारत होगी। कितना मंजिला? 3 मंजिला इमारत होगी। तो इस प्रकार से जो है देखा जाए तो जो भी पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नहीं, और बात करें तो जो 9 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अंतिम फैसला दिया है, तो किसके पक्ष में फैसला गया? तो राम जन्म भूमि ट्रस्ट, नहीं, इनके पक्ष में गया, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आज भारत में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है।
और भारत का यह सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक होगा। मस्जिद की बात करेंगे तो मंदिर के पास में ही 5 एकड़ भूमि दी जा चुकी है जहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो सकता है। मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपको कहता हूँ बिल्कुल मंदिर मस्जिद के पीछे आप मत पड़िए, क्योंकि धर्म जो है व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करता है। धर्म नहीं, धर्म तो भाई धंधा हो चुका है। तो धर्म पे विश्वास नहीं करें, अपने समाज को सुरक्षित रखें, अपने समाज में परिवर्तन लाए, अपने आसपास के लोगों से अपना व्यवहार बना करके रखें, शिक्षा को बढ़ाएं, शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। बिल्कुल कामयाबी मिलेगी और हर एक परेशानी से आप दूर रहेंगे। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल ये सब झंझट में पड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम राजनीतिक मुद्दा का नाम देंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये भारत देश के जो है जनता का यह मांग था, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मेरे अनुसार मेरा थॉट कहता है कि इस भूमि पर एक अच्छा सा अस्पताल होता, एक अच्छा सा विद्यालय होता, एक अच्छा सा लाइब्रेरी होता, तो देश के किसी भी धर्म के बच्चे वहाँ जा कर के इलाज करवा सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे और हमारा देश का विकास हो सकता था। आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले ज्ञान की ज़रूरत होनी चाहिए। ज्ञान होगा तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। किसी और देश से हमें कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ हम अपने देश में बना सकते हैं, लेकिन पहले हमें खुद को उस लायक बनाना होगा। नहीं तो बिल्कुल आपको इस चक्कर में नहीं पड़ने हैं। बस आपको हम यहाँ पर यह दिखाने के लिए लाए हैं कि इससे आने वाले एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इस व्यू से हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।